बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आबिद चौधरी हार्ट इज़ फ्लोरे के प्लेटफॉर्म से। आज जमरात का दिन है और अगस्त की आज लास्ट डेट है, 31 अगस्त है। अगस्त का महीना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि अगस्त का जो महीना है वो क्योंकि बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं, बारिशें इख्तिताम पज़ीर हो रही होती हैं। एक हमारे मुल्क में बहुत से कम मुल्क हैं जिसमें ह्यूमिडिटी होती है, जिसको हम हब्स कहते हैं, वो बड़ी ज़रा कम होती है, लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा होती है। उसका भी ये इख्तिताम हो रहा होता है और हम जो है ना वो जो है अच्छे मौसम की तरफ, हम सर्दियों के मौसम की तरफ जा रहे होते हैं। बहरहाल लास्ट टॉपिक जो था हमारा वो ये था कि हम जो ये इस बहरान में फंसे हुए हैं जिसमें हर बंदा परेशान है, उसमें से निकला कैसे जाए। तो उसका हल ये है कि हम कोशिश करें कि अपने काम में फ़ोकस करें। कोई भी काम करें, जिस तरह का मर्ज़ी काम करें, छोटा करें बड़ा काम करें, लेकिन उसमें आप पूरा फोकस करें, पूरे ध्यान के साथ काम करें। वो फोकस जो हम दूसरों के ऊपर लगाते हैं, दूसरों की लेग पुलिंग के लिए लगाते हैं या दूसरों को पीछे खींचने के लिए लगाते हैं, वो अगर अपने काम की तरफ फोकस दें तो हम उसमें एक्सपर्ट भी हो सकते हैं और हम अपने काम को एनहेंस भी कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि इस मौजू के ऊपर मुझे एक बादशाह की बात याद आ गई जिसके 2 बेटे थे। तो एक दिन बादशाह अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ था और कोई चाय के ऊपर बैठे को गपशप लगा रहे थे। तो बादशाह ने क्योंकि उसके 2 ही बेटे थे, एक बड़ा बेटा और छोटा बेटा, तो बादशाह अपनी वाइफ से जिक्र कर रहा था कि मुझे जो है अपनी बादशाहत, अपना जो इक़्तिदार है वो अपने छोटे बेटे की तरफ मुंतकिल करना है। तो उसकी वाइफ इस बात पे थोड़ी सी परेशान हुई। उसने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये हक़ एक बड़े बेटे का होता है और उसको ही ये हक़ लेना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि आपको इसके मतलब ये बात सोचनी चाहिए। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो बड़ा बेटा है ना वही आपकी कुर्सी के ऊपर, आपके इक़्तिदार के ऊपर बैठे। ये बात वैसे भी मुनासिब नहीं है और वैसे भी एथिक्स और एटिकेट्स के ख़िलाफ़ है। बादशाह ने उसे कहा कि ठीक है, आप एक प्लान आउट करें। वो प्लान ये है कि हम एक वीक के बाद एक शिकार के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे मतलब हम शिकार इकट्ठे खेलेंगे, हम इकट्ठे जाएंगे, पूरी फैमिली, मेरे दोनों बेटे होंगे, आप होंगे और मैं होंगे, और बाकी जो स्टाफ हमारे साथ जाएगा, लेकिन वो इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ये बात तय करने के बाद एक वीक गुजर जाता है। बादशाह अपने फैमिली को इन्वाइट करता है, वो शिकार पे जाते हैं। वो एक जंगल में जाते हैं तो वहाँ पे एक आम का दरख्त होता है और वहाँ पे कुछ आम लगे होते हैं। बादशाह अपने बड़े बेटे को बुलाता है और उसे कहता है कि ये एक आम का दरख्त है, तो इस आम के अंदर ये जो शाख है उसका ये वाला जो आम है ये मुझे चाहिए, मेरा दिल करता है मैं ये वाला आम खाऊं। तो उसका बेटा कहता है ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, मैं अपने निशाने में और तीर अंदाज़ी में बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं आपके लिए अभी से ये आम जो है ना वो तोड़ देता हूँ। वो तीर कमान से निशाना लेता है और वो आम तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो आम नहीं टूटता, उसका निशाना चूक जाता है। फिर वो अपने छोटे बेटे को इनवाइट करता है कि वो उसको बताता है कि ये एक आम का दरख्त है, ये एक शाख है और ये इसका आम है। वो उसको ये रिप्लाई करता है कि ये मुझे कोई आम शाम नज़र नहीं आ रहा, मुझे कोई दरख्त नज़र नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ वो आम नज़र आ रहा है। और उसके ऊपर वो अपना निशाना लगाता है और वो आम टूट जाता है। उसका फोकस इतना पक्का होता है कि उसको दरख्त, वो शाख और वो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, सिर्फ और सिर्फ वो आम नज़र आ रहा होता है। तो वो उससे वो आम तोड़ के अपने वालिद जो उसके बादशाह होते हैं उनको वो पेश करता है खाने के लिए। तो बात सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जब आपका फोकस, जब आपका कंसंट्रेशन एक काम के ऊपर कंप्लीट होगी तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको कामयाबी के रास्ते में या आपको कामयाब होने से रोक सकती है। तो इसके लिए मेहनत शर्त है, इसके लिए फोकस शर्त है, इसके लिए आपकी अपने काम की तरफ तवज्जो जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। इसी तरह का एक जिक्र है कि एक बादशाह होता है, वो उसने वज़ीर तजारत को इलेक्ट करना होता है। तो उसके लिए वो कहता है कि अपना वज़ीरों को बुलाता है और उनसे कहता है कि जी आप जाएं और वहाँ से ना वो गुड़ के व्यापारी गुजरते हैं, उस जगह से गुड़ के व्यापारी गुजर रहे होते हैं। तो बादशाह उससे उनको कहता है कि जी मुझे पता करके आएँ ये गुड़ के व्यापारी कहाँ से गुड़ लेते हैं और कहाँ बेचते हैं, ज़रा इसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेके आएँ। वो डिफरेंट जो कैंडिडेट होते हैं वज़ीर तजारत के लिए, जो तजारत के मामला को कंट्रोल करने के लिए वो इलेक्ट करता है बादशाह, उनको बुलाता है और उनसे पूछता है कि आप जाएं और जाके इनसे इन्फॉर्मेशन लेके आएँ। तो उनमें एक सारे जाते हैं और उनको बताते हैं बादशाह साहब ये फ़लाने गाँव से आए हैं और फ़लानी जगह पे जाके इन्होंने गुड़ बेचना है।
उनमें से एक ऐसा वज़ीर होता है जो वहाँ पे जाता है और उनसे टोटल इन्फॉर्मेशन लेता है। वो उनको बताते हैं कि जी हम लेट्स सपोज इस ज़िले से आए हैं और इस ज़िले में इतने गांव हैं और इन गांव में से इतने लोग जो हैं ये हम इस तरह का गुड़ बनाते हैं, कुछ उसमें मतलब डिफरेंट काइंड के वो गुड़ बनाते हैं और वो फलानी जगह पे जाके उसको वो उनको बताते हैं कि जी हम इस आड़त में जाके इनको बेचते हैं। तो वो आके पूरी डिटेल बादशाह को बताता है कि जी इस तरह की सारी डिटेल है, ये इतनी क्वांटिटी में इनका गुड़ है, ये इतने लोग हैं, इतना इनका ये वाला इनके जो है कबीला उसका ये नाम है और ये इस तरह से मामला सारे चलाते हैं और ये इनका गुजर बसर जितना वो गुड़ के ऊपर है, क्योंकि इनके पास जो है ना वो शुगर कैन गन्ने की काश्तकारी बहुत ज़्यादा होती है और ये खुद हैंडमेड गुड़ बनाते हैं और इसको इस तरह से मार्केट में बेचते हैं और इससे इनकी जो तजारत वो चलती है, इनका गुजर बसर इससे चलता है। तो बादशाह खुश होता है और सबको बुला के कहता है देखिए मुझे इस तरह का बंदा चाहिए था जो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके आए। हालांकि वो भी ये कह सकता था कि जनाब ये इधर से गुड़ लिया और उधर इन्होंने भेज दिया, दैट्स इट, लेकिन वो सारी डिटेल बताता है। एनीवेज का सिर्फ बात करने का सिर्फ मकसद ये होता है कि आप अपने काम की तरफ तवज्जो दें, आप अपने काम की तरफ फोकस दें। आप अगर अपने काम की तरफ ध्यान रखेंगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको नाकाम होने देगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसी बात के ऊपर, इसी मैसेज के ऊपर हम आज अपना ये वाला व्लॉग क्लोज़ करते हैं और आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इन बातों पे अमल करेंगे और अमल इस तरह करेंगे कि जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी। हमारे चैनल मल्टी कॉन्सेप्ट मार्केटिंग को आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को वॉच करके शेयर भी करें। इंशाल्लाह इसका आपको अजर भी मिलेगा और आपकी इस बात से अगर कोई मोटिवेट होता है तो उसका आपको सवाब भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।